परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम अपने कलीसिया अध्ययन को, बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कुलूसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में आ जाएंगे। कुलूसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में, कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय। और हम पिछले 2 सप्ताह से इस पत्री में से हमने सीखना और अध्ययन करना आरंभ किया है, और आज भी इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों को हम देखेंगे। हमने पिछले सप्ताह उसके 6ठे पद तक लगभग सीखा था, और हमने देखा था उसका पहले सप्ताह आप सब ने देखा था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ये पत्री किसको लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, और वहाँ पे किससे मुलाकात होती है इस बारे में पौलुस बताता है। ये पत्री को कौन लेके जा रहा है इस बारे में पौलुस बताता है। फिर कुलूसे शहर के बारे में भी कि वो अच्छा एक शहर नहीं था, काफ़ी गलत कामों का करने वाला एक शहर था, ये भी हमने देखा था। और उसके बाद हमने इस पत्री के लिखे जाने के उद्देश्य के बारे में, उसके पर्पस ऑफ राइटिंग, वो भी हमने देखा था। पिछले सप्ताह हमने देखा था वहाँ की कलीसिया के बारे में पौलुस जो कहता है कि पवित्र और विश्वास योग्य भाई, उसके पहले पद में कि हम पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलूसी में रहते हैं। तो हमने देखा था कि वहाँ के भाइयों का या वहाँ की कलीसिया का एक आत्मिक पहचान थी, कि एक आत्मिक पहचान थी, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थी, और हमारी भी एक आत्मिक पहचान है, और वो कैसी है उस बारे में, कैसी होनी चाहिए उस बारे में हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अनुग्रह और शांति कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के द्वारा कलीसिया को दी गई है ना, इस बात को देखा था। फिर हमने कलीसिया के विषय में देखा था कि कलीसिया एक प्रार्थना का विषय हर वक्त होना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी कलीसिया एक प्रार्थना का विषय होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ की कलीसिया के बारे में पौलुस क्यों धन्यवाद दे रहा है ये भी हमने देखा था, उनके विश्वास के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनकी आशा के कारण, और वो फल ला रहे थे, है ना, उनमें वो बढ़ रहे थे इस कारण। तो हमने ये सारी बातें देखकर हमने समाप्त किया था। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने जब फिलिपियों की पत्री का अध्ययन किया था, तो पौलुस के अलावा हमने या फिर वहाँ की कलीसिया और पौलुस के अलावा हमने कुछ और कैरेक्टर्स को देखा था, है ना, कुछ और कैरेक्टर्स जो यूजुअली हम बात नहीं करते जिनकी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उनमें से एक तो तीमुथियुस था, और दूसरा कौन था? हाँ, एपफ्रास से मिलता जुलता नाम है, एपफ्रोदितुस, है ना, एपफ्रोदितुस। तो एपफ्रोदितुस के बारे में जो बहुत जाना माना एक, या फिर एक प्रेरित नहीं था और एक बहुत जाना माना एक मिशनरी नहीं था, लेकिन उसके विषय में, उसके जीवन से हमने कुछ सत्यों को देखा था। कुछ याद है क्या? कुछ थोड़ा बहुत? एपफ्रास के बारे, एपफ्रोदितुस के बारे में कुछ याद है क्या? हाँ, कलीसिया थोड़ा कुछ एक हाथ पॉइंट कुछ भी याद है क्या? हाँ हाँ, फिलिपी कलीसिया ने जो पौलुस के लिए जो गिफ्ट भेजा था, या उसकी आवश्यक चीज़ों को भेजा था, धन भेजा था, वो लेकर एपफ्रोदितुस पौलुस के पास गया था। और उसके साथ क्योंकि वो पौलुस खुद कैदी था, तो इसको भी कैदी बन के रहना पड़ा था। उसने बहुत लंबी यात्रा को पूरा किया था। वो बीमार हुआ था क्या? उसको कोई बीमारी हुई थी क्या? बीमारी हुई थी, और ऐसी बीमारी थी कि वो मरने पर था, है ना। वो पौलुस के लिए एक चिंता का विषय तक बन गया था
क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि वो मरने पर था। तो हमने उसके बारे में देखा था कि ये सब चुनौतियों को सामना करते हुए भी कलीसिया की बात मानते हुए कलीसिया के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी होते हुए वो आगे बढ़ा। उसके बारे में पौलुस कहता है कि वो भाई है, वो सहकर्मी है, साथ में युद्ध करने वाला योद्धा समान है, फेलो सोल्जर है, और दूत है, मैसेंजर है। तो ये सारी बातें पौलुस भी उसके बारे में कहता है। उसके बारे में हमने एक और चीज़ देखी थी कि वो अपनी कलीसिया के लिए उसका वर्ड था, बहुत चाहता था या फिर बेकरार था, है ना, बेकरार रहता था, उनसे मिलने के लिए बहुत मन लगा कर बैठा हुआ था। तो कलीसिया से भी बहुत प्रेम करने वाला एक भाई था एपफ्रोदितुस, है ना। तो जब हम इन अनयूजुअल या फिर कम जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनको भी हम याद रखें, वो सिर्फ उस दिन के स्टडी तक ना सीमित रहे, प्रभु सहायता करे। तो आज एक और ऐसा ही एक कैरेक्टर, आज एक और इनके बीच में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ एक थियोलॉजियंस बोलते हैं कि शायद ये सेम व्यक्ति है, मगर बहुत सारे बोलते हैं कि सेम व्यक्ति नहीं है। तो खैर नाम भी एक जैसा है इसलिए कईयों को लगा वो। खैर आज हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे। तो उसके 7 और 8 पद को पढ़ें। पहला अध्याय कुलुसियों, पहला अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़ें। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। ठीक है, तो अब कुलुसियों के कलीसिया को जब ये पत्री लिखी जा रही है तो पौलुस एक नए व्यक्ति के बारे में कह रहा है। उसका नाम है इपफ्रास, है ना, इपफ्रास। अब उसका नाम हमने देख लिया, और अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पौलुस ने ये पत्री किसको लिख रहा है? पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है। तो कुलुसियों की कलीसिया को किसने आरंभ किया था? किसने शुरू किया था? हाँ? उसमें लिखा है एपफ्रास ने किया था, है ना। हमें ऐसा लग सकता है कि सारी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी हैं वो उसके द्वारा शुरू की गई कलीसियाँ ही होंगी, लेकिन हम 7वें पद को अगर पढ़े तो हम और उसके बारे में जान पाते हैं। तो बहुत सारी कुछ बातें हैं जो एपफ्रास के बारे में पौलुस लिखता है, वो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ और अलग अलग जगहों पे हैं। तो आज हम एपफ्रास के बारे में ही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये सब लिखे जाने से पहले, पौलुस के पत्र लिखे जाने से पहले, एपफ्रास की हमारे से पहचान होने से पहले, एपफ्रास कौन था? वो विश्वास में आने से पहले एपफ्रास कौन था? एक अन्य जाति था, है ना। ही वॉज अ जेंटाइल, है ना, और बोले तो ग्रीक था, है ना, यूनानी था, अन्य जाति था, ठीक है। तो ये पहली बात उसके बारे में हमने देखी कि वो अन्य जाति एक व्यक्ति था, वो यहूदी नहीं था, वो भी हमारे जैसा एक अन्य जाति, एक अलग देश का उस चुनी हुई जातियों में से या ट्राइब्स में से या लोगों में से नहीं था, वो अन्य जाति था। तो पहली बात हमने ये सीखी। वो कहाँ से था? जैसे मैं केरल से हूँ, पला बड़ा दिल्ली में हूँ, अब इंदौर में रहता हूँ। ये भाई अभी माना जाता है रोम में ये लिखा गया है, तो अभी ये पौलुस के साथ रोम में है। ये है कहाँ का? कुलुसे का, ठीक है। इसका घर कहाँ पे है? कुलुसे में। तो इसका नाम एपफ्रास है, ये अन्य जाति में से था, और ये कुलुसे से था, ठीक है, कुलुसे से था। अब इसका उद्धार कैसे हुआ, इस बारे में कोई क्लियर पिक्चर अपने को या हमें बाइबल में नहीं मिलता है कि इसका उद्धार कैसे हुआ, ये किसके द्वारा उद्धार में आया। लेकिन कुछ बाइबल विद्वान ऐसे बताते हैं कि जब पौलुस एफेसस में गया, एफेसस प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय निकाल लेंगे,
प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसका 10वां पद कोई भाई पढ़ते हैं। वो कितने वर्ष एफिसुस में था? 2 वर्ष था। और क्या लिखा है? यूनानी हो यहूदी हो सब ने प्रभु के वचन को सुना, है ना। इंग्लिश में लिखा है दैट ऑल द जूज एंड ग्रीक्स हु लिव्ड इन द प्रोविंस ऑफ एशिया हर्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि इन 2 वर्षों के दौरान एपोप्रास, क्योंकि एफिसुस पास का एक शहर था, जैसे इंदौर के लिए भोपाल मान लीजिए, मतलब 100 माइल दूर था, तो वैसा एक शहर था। और उन 2 वर्षों के दौरान एपोप्रास वहाँ एफिसुस में पहुँचा था और किसी कार्य से पहुँचा होगा, हम नहीं जानते। और शायद उस दौरान पौलुस की इस सुसमाचार को बांटने के द्वारा ये भाई विश्वास में आया, ऐसा माना जाता है ना। इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस एक मिनिस्ट्री, एफिसुस की मिनिस्ट्री के दौरान एपोप्रोस जो कुलुसी का है, जो अन्य जाति है, वो विश्वास में आया। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वो अन्य जाति था, उसका नाम एपोप्रोस था, वो कुलुसी में रहता था। एफिसुस में शायद पौलुस के सुसमाचार सुनाने के द्वारा, क्योंकि वहाँ लिखा है ऑल द जूज एंड ग्रीक्स इन द प्रोविंस ऑफ एशिया, है ना। ऑल द जूज एंड ग्रीक्स, ऑल लिखा है, सभी, है ना। तो शायद इस मिनिस्ट्री के दौरान ये भाई विश्वास में आया। अब ये एक विश्वासी बन गया, अब ये एक भाई है, अब एक क्रिश्चियन है ना। अब ये एक विश्वासी है। अब एक विश्वासी बनने के बाद के इसके जीवन के बारे में हमें पौलुस यहाँ पे बताता है। तो वो क्या क्या बताता है? 7वें और 8वें पद में क्या समझ आता है अपने को, क्या क्या बताता है वो विश्वास योग्य सेवक। उससे पहले परमेश्वर के वचन की शिक्षा, है ना। हम पिछली बार देख रहे थे कि एफिसुस की कलीसिया, कुलुसे की कलीसिया उस सुसमाचार के कारण फलवंत हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। हमने पिछली बार देखा था उस सुसमाचार को, जिस कारण वो फलवंत हो रहे थे, बढ़ रहे थे। उस सुसमाचार को सुनाने वाला कौन है? कौन है? एपोप्रास। क्या लिखा है 7वें पद की शुरुआत में ही? उसी की शिक्षा तुमने, है ना, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपोप्रास से पाई। उसी की शिक्षा, कौन सी? सुसमाचार की शिक्षा तुमने एपोप्रास से पाई। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं कि अगर वो कलीसिया वचन में बढ़ रही थी, अगर उस कलीसिया के पास या फिर वहाँ के लोगों के पास अगर सुसमाचार पहुँचा है और अगर उस सुसमाचार ने फल लाया है, अगर वो सुसमाचार फल ला रहा है और बढ़ रहा है, तो वो सुसमाचार वहाँ पे फैलाने वाला कौन व्यक्ति है? एपोप्रास। ठीक है, वो अन्य जाति था, लेकिन जब उसने विश्वास पाया, जब उसने उद्धार पाया, विश्वास में आया, तब उसने एक बात क्या की अपने जीवन में लागू की, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, है ना। हम उसको देखते हैं, उसके द्वारा यहाँ की कलीसिया को हम पिछले सप्ताह देखा, वो विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रेम में बढ़ रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, उनकी आशा स्वर्ग पे रखी चीज़ों पर है ना। और वो दे आर बेयरिंग फ्रूट एंड ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। तो ये सब सुसमाचार की वजह से हो रहा है। और सुसमाचार उनके बीच में रखने वाला कौन था? उनके बीच में सुनाने वाला कौन था? एपोप्रास, है ना। उसके मन में जब उसने उद्धार को पाया, तो उसने अपने लिए केवल नहीं रखा कि ठीक है मैंने उद्धार पा लिया है, मैं बच गया हूँ, या मेरा परिवार बच जाए, है ना। वहाँ के उस शहर के जहाँ का वो था, उनके लिए उसके मन में एक बोझ था,
है ना, बर्डन था ना। वो कुलूसे में, अगर उसने इफिसस में उद्धार पाया, हम नहीं जानते, अगर वहाँ पाया तो वो वापस जाके उसने अपने शहर में जहाँ का वो था, जिनमें से वो था, उसने सुसमाचार बांटा और वहाँ के लोग उद्धार पाए, विश्वास में आए, वहाँ कलीसिया स्थापित हुई। और उस स्थापित होने का एक मुख्य कारण हमें यहाँ से समझ आता है कि एपफ्रास था, है ना। वो कोई खास आदमी था क्या? उसमें कुछ खास शक्ति थी क्या? वो भी हमारे जैसा एक इंसान था, हमारे जैसा एक अन्य जाति था, है ना, बहुत अलग नहीं था हमसे। हमारे जैसे ही एक ऐसे शहर में रहता था जहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना। और यहूदी यूनानी उस ज़माने में, रोम के ज़माने में ऐसा रहता था कि उनके बहुत देवी देवताएं थे, तो एक और जोड़ लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उस समय शेयर किया जाता था तो वो लोग सोचते थे हम ऑलरेडी इतने सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो एक और को मान लेंगे। लेकिन वो सब चीज़ों को हटा के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का समूह, कलीसिया, वहाँ पर एपफ्रास द्वारा सिर्फ फॉर्म नहीं हो गई या सिर्फ बना नहीं दी गई, वो बढ़ रही है ना। उस कलीसिया को हम बढ़ते हुए देखते हैं। एक हारी हुई कलीसिया या फिर एक समस्याओं से भरी हुई कलीसिया या फिर प्रेम और विश्वास ना पाई जाने वाली कलीसिया, ऐसा नहीं देखते, है ना। हम देखते हैं कि एक बढ़ती, एक एग्जेम्पलरी कलीसिया वहाँ पे आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एपफ्रास ने उनके बीच में सुसमाचार को बांटा। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जब पौलुस सुसमाचार बांटता होगा तो उसने नहीं सोचा होगा कि मैं वो कुलूसे नहीं गया, है ना। पौलुस कुलूसे नहीं गया अपनी मिशनरी यात्राओं में, लेकिन बिना जाए उसने शायद जाने में, शायद अनजाने में, उसने एक व्यक्ति से शेयर किया जो विश्वास में आया और जिसके द्वारा बाद में जाके कलीसिया वहाँ स्थापित हो गई ना। हम नहीं जानते कि हम किससे बात करेंगे, हम किससे सुसमाचार बांटेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना। हम कई बार सोच सकते हैं कि मैं बांटूंगा और ये इससे बांटूंगा, ये क्या ही कर लेगा, इसका खुद का ये विश्वास करेगा क्या, इसका ही भरोसा नहीं है कुछ। अब इसने विश्वास कर भी लिया तो इसके विश्वास के कारण कुछ होगा क्या, उसका भी कोई भरोसा। इस चक्कर में हम कई बार हमने हज़ारों लोगों से सुसमाचार नहीं बांटा है। लेकिन पौलुस ने सबसे सुसमाचार बांटा, है ना। चाहे यूनानी हो चाहे यहूदी हो, सबसे सुसमाचार बांटा। और उन सब ने शायद इम्पैक्ट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाए, लेकिन इस एक भाई के बारे में हम देखते हैं कि उसके द्वारा एक अच्छी कलीसिया स्थापित हुई और बढ़ रही है। तो हम अपने जजमेंट के हिसाब से सुसमाचार ना सुनाए, है ना। हम ये ना सोचे कि ये व्यक्ति मेरे को ठीक लग रहा है, इसको मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो विश्वास करेगा और इसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा ना, हमारे हाथ में नहीं है कि किसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है ना। पौलुस खुद कैसा व्यक्ति था जो कलीसिया को घसीटते हुए जेल में ले आता था, है ना। विश्वासियों को पकड़ के ले जाता था जेल में। ऐसे व्यक्ति से दुनिया भर में द अपोस्टल टू द जेंटाइल्स या अन्य जातियों को भेजा हुआ प्रेरित, ऐसा नाम उसका पड़ा, है ना। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पौलुस के द्वारा सुनाए गए एपफ्रास को भी परमेश्वर ने अच्छी रीति से कुलूसे उस शहर के लिए इस्तेमाल किए। तो हम जजमेंट करे बगैर या हम खुद अपना दिमाग लगाए बगैर हम विश्वास योग्य, हमारे लिए ये कार्य दिया गया है कि सुसमाचार बांटो, हम उस कार्य को विश्वास योग्यता से कर सके। तो हमने पहली बात देखी कि वो शिक्षा देता था और उसके शिक्षा के कारण कलीसिया स्थापित हुई और वो बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या देखते हैं हम? हाँ, नहीं, उससे पहले एक और 7वां पद शुरू से पढ़ें। उसी की शिक्षा तुमने हमारे, फिर क्या लिखा है, प्रिय सहकर्मी, है ना। हम जब वर्सेस पढ़ते हैं तो हम रुक के पढ़ें ताकि हमें समझ आए कि उसमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं, है ना, हम अपने क्या क्या लागू कर सकते हैं। वो शिक्षा देता था
और वो प्रिय सहकर्मी था। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? कर्म मतलब काम, सह मतलब साथ, साथ में काम करने वाला, है ना, कोलीग। ठीक है, तो कोलीग अलग अलग बॉस के लिए काम करते हैं क्या? है ना, अल्टीमेटली एक बॉस के लिए काम। हमारे डिपार्टमेंट अलग हो सकते हैं, है ना, मैं आईसीयू में काम करता हूँ, कुछ लोग वार्ड में काम करते हैं, कुछ लोग ओपीडी देखते हैं, मगर हम सब अपोलो के लिए काम करते हैं, है ना। तो बॉस एक है, प्रताप सिंह रेड्डी हमारे चेयरमैन जो हैं, तो हम सब एंड में देखा जाए तो एम्प्लॉय उनके हैं, भले ही हमारे ऊपर कितने भी बॉस हो। और सहकर्मी अलग अलग लेवल के नहीं होते, है ना, मतलब कोलीग होते हैं वो। मेरा बॉस मेरा कोलीग नहीं है, मेरा बॉस है। तो सहकर्मी जब पौलुस कहता है, पौलुस एक सीनियर प्रेरित है ना, और उसने बहुत सारी यात्राएं करी हैं, है ना, उसने बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित करने में उसका एक मुख्य रोल रहा है ना। उसने बहुत सारी पीड़ाएं सही हैं, है ना, सताव सहे हैं। तो देखा जाए तो वो सीनियर है, उसको बॉस होना चाहिए, और ये जूनियर पास्टर होना चाहिए, है ना, सीनियर पास्टर जूनियर पास्टर ऐसा होना चाहिए। लेकिन पौलुस को हम एपिफ्रोदितुस के टाइम पे भी हम देखते हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं, है ना, वो अपने साथ काम करने वालों को सहकर्मी ही बोलता है। वो ये नहीं बोलता कि वो उनको कभी नीचा होकर या कम होकर नहीं जानता, है ना। और दूसरी बात, अगर ये लोग ये जो एपिफ्रोदितुस था फिलिपियों के, और ये एपप्रास है कोलोसियों में, ये लोग भी उसी इंटेंसिटी से या उसी सेम कार्य को उतने ही क्या इच्छा से कर रहे हैं, है ना, उतने ही इंटेंसिटी से कर रहे हैं, उतने ही परिश्रम के साथ कर रहे हैं, उतने ही मेहनत के साथ कर रहे हैं। ये पौलुस जब उनको सहकर्मी बोलता है तो दोनों तरफ से मीनिंग है। पौलुस का सिर्फ एक नम्र बिहेवियर नहीं है, लेकिन इन भाइयों को भी हम देखते हैं कि उनके द्वारा कलीसिया में काम हो रहा है ना। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द असेंबली, फॉर द असेंबली, है ना, असेंबली के लिए, कलीसिया के लिए और कलीसिया में बहुत मेहनत करने वाले भाई हैं ये लोग, है ना। पौलुस इसको कहता है कि तुम सहकर्मी हो, और उनके बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है। अगली बात क्या देखते हैं हम? मसीह का विश्वास योग्य सेवक। इंग्लिश में इसको लिखा है फेलो मिनिस्टर, है ना। पहला लिखा है कि फेलो सर्वेंट, और उसके बाद लिखा है हु इज अ फेथफुल मिनिस्टर, है ना। मिनिस्टर का मतलब आज के ज़माने में क्या होता है, हम कोई बोलते हैं कि वो मिनिस्टर है, तो उसका मतलब हमें क्या मन में क्या पिक्चर बनती है? हाँ, मंत्री। मतलब मिनिस्टर, उसका मतलब क्या बनता है कि वो मतलब पावरफुल आदमी है, जनता का सेवक। मतलब नहीं, हमारे मन में जब हम बोलते हैं कि वो मिनिस्टर का बेटा है, तो हम एक सेवक का बेटा नहीं सोच रहे होते, तब हम क्या सोच रहे होते हैं कि ये पावरफुल बंदा है ना, इसके पास गवर्नमेंट की शक्तियां हैं, है ना, वो उसके पास कुछ अधिकार हैं, है ना, वो एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है, उसके पास लाल बत्ती गाड़ी रहती है ना। कई बार बड़े बड़े मंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं, तो या सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, तो उनके पास प्रोटेक्शन होती है, पुलिस प्रोटेक्शन होती है ना, बहुत संभाल के उनको ट्रैवल करवाया जाता है, गाड़ियाँ रुकवा, जो कॉन्वॉय जाती है पूरी, साथ में एक एम्बुलेंस भी जाती है 10 गाड़ियाँ एक एम्बुलेंस, एक जैसी दिखने वाली गाड़ियाँ जाती है 3-4, ताकि समझ ना आए कौन से में बैठे हैं, इतने प्रोटेक्शन में। मतलब जब आज हम मिनिस्टर की बात करते हैं, भले ही उसका असली मतलब जैसे जूलियस भाई ने कहा जनता का सेवक है, लेकिन हम उसको वैसा होते हुए नहीं देख पाते ना। मिनिस्टर एक बहुत पावरफुल, एक बहुत अधिकार रखने वाला एक वर्ड है, लेकिन परमेश्वर के वचन में, है ना, सिर्फ पौलुस नहीं, सिर्फ एपिफ्रोदितुस नहीं, सिर्फ एपप्रास नहीं, सिर्फ तिमोथियस नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी ही केम टू मिनिस्टर, है ना, या फिर वो सेवा करने आया, सेवा टहल लेने नहीं आया, वो करने आया, है ना।
जब हम अपने प्रभु को भी देखते हैं तो उन्होंने जो मिनिस्ट्री बोलते हैं, है ना, सेवकाई मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो उन्होंने जो मिनिस्ट्री करी उसमें हम सच में जनता का सेवक होके ही उनको देखते हैं ना। हम अगर मत्ती उसका, एक मिनट है, मत्ती 20 का 28 पढ़ दें। या 26 से लेके 28 पढ़ लें। मत्ती 20 का 26 से लेके 28। परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जिससे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की जरूरतों के लिए अपना प्राण दें। तो जो इमेज या फिर जो पिक्चर प्रभु यीशु मसीह ने बनाई एक मिनिस्टर की, एक सेवक की, है ना, हम देखते हैं पौलुस, पत्रस, तिमुथियुस, एपिफ्रोदितुस, एपिफ्रास, है ना, और भी जो सेवकाई में दिखते हैं आगे आगे जाके, सब लोग उस सेम पैटर्न को फॉलो करते थे ना। जब विश्वास योग्य सेवक कहा जाता है तो सेवक वो जैसे प्रभु ने करा, सेवा करी, सेवा लेने नहीं, या फिर इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, लेकिन आप ही सेवा टहल करें ना। यही सेम इमेज हम इन सारे प्रेरितों में, इन सारे सेवकों में देखते हैं। और साथ ही दूसरी बात यह है कि इसको कहा गया विश्वास योग्य सेवक, है ना। ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर सेवकाई दी जाए तो वो विश्वास योग्यता से करे, है ना। मत्ती 25 का 21 भी पढ़ दें। बीस और 21 पढ़ दें। मत्ती 25 का 20 और 21। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उससे स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद से सहभागी हो। उसके 26 को भी पढ़ लें। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह बस इतना काफ़ी है ना। हम देखते हैं ये एक दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने शेयर किया कि 3 सेवक थे, तीनों को कुछ कुछ तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, 1 वाले ने जाके गाड़ के डाल दिया। सबको एक सेवा दी गई, है ना, सबको एक मिनिस्ट्री दी गई। 5 वाले को 5 दी गई तो उसको 5 और कमाने के लिए और मेहनत करनी है ना। 2 को 2 करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी 5 को 5 करने के लिए करनी है ना। मैं पहले सोचता था कि उसको 5 दिए गए तो 5 ही तो डबल करना है, मगर मतलब हम सोचा जाए तो ज़्यादा दिया गया है तो ज़्यादा मेहनत करनी है। एक को भी कम मेहनत करनी थी एक और कमाने के लिए, है ना, सबसे कम। मगर हम देखते हैं जिसने उस मेहनत को करा उसको उनका स्वामी कहता है कि हे विश्वास योग्य दास, है ना, हे धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। और जो जिसको सेवा दी गई और उसने नहीं करी उसके बारे में क्या लिखा है, हे दुष्ट और आलसी दास। एपिफ्रोस एक विश्वास योग्य सेवक था। जो सेवकाई उसको दी गई उसके जीवन में शायद परमेश्वर ने रखा था कि तुम जब उद्धार पालोगे, तुम कुलूसे में जाओगे, वहाँ पे सुसमाचार बांटोगे, तुम्हारे द्वारा वहाँ कलीसिया स्थापित होगी और तुम उस कलीसिया को बढ़ाओगे। और इस कार्य को उसने अपने जीवन में पहचाना और उसको किया, इसलिए उसका एक टाइटल है विश्वास योग्य सेवक। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान सके, पहचान सके और जो सेवा हमें दी गई है उसे कर सके, क्योंकि एक दिन जब स्वामी आएगा तो हमसे पूछेगा कि तुमने
अपने सेवा को क्या किया, वॉट डिड यू डू विद वॉट आई हैड गिवन यू, है ना। हम सबको सेवा दी गई है, हम में से कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जो एग्जेम्प्टेड है या जिसको कोई सेवा नहीं दी गई है। सबको सेवा दी गई है और एक दिन हमसे उसका अकाउंट लिया जाएगा और तब हमारे बारे में क्या कहा जाएगा, क्या हम विश्वास योग्य दास रहेंगे उस समय या फिर हम दुष्ट और आलसी दास कहलाएंगे, है ना। प्रभु सहायता करे। तो एपिप्रोस एक शिक्षा देने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला था। एपिप्रोस एक सहकर्मी था, प्रभु के कार्य में पौलुस के साथ काम करने वाला था। एपिप्रोस एक विश्वास योग्य सेवक था, जो सेवा उसको दी गई थी उसको अच्छे से करने वाला था। और 8वें पद में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया ना। वो उस कलीसिया को बहुत अच्छे से जानता था ना, उसके द्वारा वो कलीसिया बन रही है, बढ़ रही है। और कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है ना। हम जानते हैं हर कलीसिया में कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती है, मगर वो उस कलीसिया के पॉजिटिव्स को ही दूसरों के साथ बांटता है ना। हम उसको या फिर पौलुस उस कलीसिया की अच्छी बातों को एनकरेज करते हुए ये पत्र लिख रहा है ना। वो अब एक क्रिटिसाइजिंग व्यक्ति नहीं था कि मेरी कलीसिया ऐसी है, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, ये कुलूसियों के विश्वासियों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है ना, इनको उतना समझ नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। वो हम देखते हैं कि वो उनकी एक अच्छी, मतलब अगर पौलुस कहता है 4 पद में, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। तो ये जो सुना है, ये पौलुस किससे सुन रहा है? एपिप्रोस से सुन रहा है ना। तो एपिप्रोस जब अपने कलीसिया के विषय में बोलता है तो वो एक क्रिटिसाइजिंग टोन में नहीं बोलता है ना। वो अच्छी बात है, या अच्छी बात है, ये नहीं कि सब कुछ छुपा दिया, बुरा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मेंशन करने, जो चीज़ों को डील करना है वो आगे हम देखेंगे, अगले अध्यायों में आएगा वो। लेकिन एक क्रिटिसाइज करते हुए वो अपने कलीसिया के विषय में नहीं बोलता ना। हमारी भी प्रभु सहायता करें। हर कलीसिया में समस्याएं हैं, हर भाई बहन, हम सब मनुष्य हैं, हम सब में पाप का स्वभाव है। अभी भी कई बार समस्याएं आ सकती हैं, आ जाती हैं, लेकिन हम कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने वाले ना बने। कुछ समस्याएं हैं तो उसको सॉल्व करने वाले बने, है ना। हमने ये फिलिपियों की अध्ययन में वो भी देखा था, है ना। समस्याओं को सॉल्व करने वाले, जो पौलुस जब पत्री के अंत में लिखता है, इन दोनों बहनों के बीच में समस्या है, उसको सॉल्व करो। तो कलीसिया में प्रेम, एकता, और हम अपनी कलीसिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं कि ये भाई बहुत अच्छे से उसको करते हुए। एक और बात जो एपिप्रोस के बारे में नहीं है, लेकिन हम सब एक विश्वासी के बारे में ये है कि प्रेम जो आत्मा में हम पर प्रकट हुआ, जो प्रेम जो आत्मा में है ना। क्या कारण है कि हम दोनों, या मैं विलियम भैया से प्रेम करूं, या मैं दिनेश भाई से प्रेम करूं, या दिनेश भाई जूलियस भाई से प्रेम करे? कुछ कारण है क्या? अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे होते, कलीसिया में नहीं होते, अगर एक कंपनी में काम कर रहे थे, हम एक दूसरे से प्रेम करते क्या? हम अपने कोलीग से प्रेम करते हैं क्या? प्रेम करते हैं क्या? मतलब एक परिवार जैसा प्रेम ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहता, ऐसा नहीं, मगर हम जैसे मैं और आप, हमारा जो संबंध है, ऐसा मेरा और मेरे कोलीग का हो सकता है क्या? क्यों है हमारे बीच में संबंध? हम क्या रिश्तेदार हैं क्या? हम बचपन से पले बड़े हैं क्या साथ में? क्या क्यों है हमारे बीच में संबंध? हम क्यों प्रेम कर पा रहे हैं? इसी पद में लिखा है, क्यों कर पा रहे हैं? हम अपने हिम्मत से प्रेम कर रहे हैं क्या? क्या लिखा है उसमें? उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है ना। ये प्रेम भी हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम सब एक पिता के हैं, हम सब में एक आत्मा है
है ना। इस पूरी पत्री में आत्मा के विषय में सिर्फ यहाँ पे लिखा है, और वो लिखा है कि हम वी आर एबल टू लव ईच अदर बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। मगर हम कई बार जब फ्रिक्शन आता है, जब समस्याएं आती हैं, तो हम उस आत्मा को थोड़ा शांत करा के अपने गुस्से को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसलिए हम प्रेम नहीं कर पाते, है ना। लिखा है क्वेंच नॉट द स्पिरिट, इसको मैं हिंदी में मेरे को नहीं मालूम ये वर्ड्स, क्वेंच नॉट द स्पिरिट, या फिर आत्मा को पानी डाल के ठंडा मत कर, ऐसा एक वर्ड्स, एक वर्ड में आत्मा का ना बुझा, कहाँ पे है वो? पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 निकाल लें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। आत्मा को न बुझाओ, है ना। हम जब आत्मा को बुझा देते हैं तो हम प्रेम नहीं कर पाते, और आत्मा को कॉन्शियंस के अगेंस्ट में या आत्मा के विरुद्ध में बोलने को सबसे बड़ा पाप, ना क्षमा किया जाने वाले पाप के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं ना। तो प्रभु सहायता करें हम प्रेम कर सके। अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तो हम प्रेम कर पाएंगे। उसमें हमें अपनी रिश्तेदारी या अपने बचपन से साथ में पलने बढ़ने, ये सारे कारण नहीं चाहिए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्यों प्रेम किया? क्यों प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्यों प्रेम किया? उसका कोई कारण आपको पता चला है क्या? मेरे को नहीं मालूम मेरे से क्यों किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बिना कारण के, उनके पास कुछ कारण होगा, मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरे को नहीं दिखता मेरे में क्या कारण था कि मेरे से प्रेम किया, क्योंकि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा एक पापी व्यक्ति हूँ, कमियों से भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ ना, मेरे से प्रेम किया। वैसे ही हमें भी प्रेम करने को बुलाया, और हम आत्मा से वो कर सकते हैं। प्रभु सहायता करें। 8:30 हो गए हैं, लेकिन बस एक दो चीज़ें और देखकर हम समाप्त करेंगे। उसके 4थे अध्याय में आ जाए, कुलुस्सियों 4थे अध्याय में। अब क्योंकि एपिफ्रास के बारे में वहाँ पे भी लिखा है, तो वो और देख के हम समाप्त करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि वो शिक्षा देता था, वो सहकर्मी था, विश्वास योग्य सेवक था। 4था अध्याय के 12वें पद को पढ़ लें, 12 और 13। ठीक है, हमने अगली चीज़ क्या देखते हैं हम? वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ना, 12वें अध्याय में, 12वें पद में। एपिफ्रोस सेवक, सहकर्मी, शिक्षक, वो उसका इन सब के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स काम कर रही है ना। वो क्या है कि वो प्रार्थना में प्रयत्न करता था, है ना। उसको ध्यान से पढ़े हम, तो वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। सबसे पहले क्या लिखा? सदा, है ना, ऑलवेज। उसके बाद क्या लिखा है? प्रार्थना में, है ना, इन प्रेयर। और उसके बाद लिखा है प्रयत्न करता है। इंग्लिश में लिखा है ही रेसल्स इन प्रेयर, या फिर कुश्ती लड़ता है ना। सदा वो परसिस्टेंटली या फिर दृढ़ होकर हमेशा लगातार प्रार्थना करता है ना। और अगर लगातार प्रार्थना करना है, दृढ़ होकर प्रार्थना करना है और रेगुलरली प्रार्थना करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं एक दिन में? सारी प्रार्थनाओं को मिला के, भोजन के लिए इंक्लूडेड, हम कितनी देर प्रार्थना करते होंगे? घंटों,
आवर्स, घंटों, मिनटों, है ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट, लगभग 60 मिनट। एक रिसर्च में ऐसा कहा गया था, जब एवरेज निकाला कि विश्वासी भाई बहन बच्चे सब मिला के, भोजन का सब मिला के प्रार्थना एक दिन में कितनी देर करते होंगे, रिसर्च में लिखा था कि 8 से 9 मिनट पर डे, है ना, 8 से 9 मिनट पर डे प्रार्थना करते हैं, रिसर्च में है। और वो इंडिया का रिसर्च नहीं है, वो बाहर का रिसर्च था। तो 8 से 9 मिनट प्रार्थना करने वालों से बढ़कर, या फिर 1 घंटे प्रार्थना करने वालों से बढ़कर, डिसिप्लिन रीति से और लगातार दृढ़ होकर, है ना, सदा प्रार्थना करने वाला बनना है, जैसे एपफ्रोस था ना। वो उसने अपने आप को प्रार्थना करने के लिए दिया। ऐसा एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि इमेजिन करो कि पौलुस और एपफ्रास दोनों जेल में है। पौलुस जब भी मुड़ के देखता था तो एपफ्रास प्रार्थना कर रहा होता। बस एक इमेज, मतलब इमेजिन करने के लिए कि जब पौलुस जैसा एक प्रेरित, एक बहुत प्रभु के लिए इस्तेमाल आने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि ये प्रार्थना में सदा प्रयत्न करता है, तो वो मतलब इट इज़ वर्थ बिलीविंग, वो विश्वास योग्य बात है ना। ये भाई है ना, हम देखते हैं एपफ्रास को, वो सदा प्रार्थना में प्रयत्न करता था, है ना। और वो क्या प्रार्थना करता था कि सब ठीक रहे, कि सब अच्छा हो जाए, हम जेल से निकल जाएं। क्या प्रार्थना करता था वो कि कुलुस की कलीसिया में सबके पास सब आराम से हो, कोई सताव ना आए, कोई परेशानी ना आए, सबकी पढ़ाई हो जाए, सबकी नौकरियां सब सही चल जाएं, और सब संगति लगातार चलती रहे। क्या प्रार्थना करता था वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, ये सब ठीक रहें, इनको कोई स्वास्थ्य में कोई समस्या ना रहे। क्या प्रार्थना करता था वो सदा, ऐसे सदा प्रयत्न करते हुए क्या प्रार्थना करता था वो? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो ना। उसकी प्रार्थना का बोझ, जैसा हमने पहले देखा था, पिछले सप्ताह में देखा था, कलीसिया था ना। उसकी प्रार्थना का विषय कलीसिया था। उसकी प्रार्थना में प्रयत्न करना, है ना, रेसल करना, स्ट्राइव करना, है ना, प्रयत्न करना, कड़ी मेहनत करना, प्रार्थना में उसका विषय क्या था? कलीसिया था, है ना। हम कलीसिया को आखिर में कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप संभालना। कलीसिया के लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं, है ना। हम क्रिटिसाइज़ करने में आगे रहते हैं, या फिर भाई बहनों में गलतियां ढूंढने में आगे रह सकते हैं, है ना। समस्याएं शायद कभी खड़ी करने में भी हम आगे रह सकते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये सब ना करके एपफ्रोस जैसे बने कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले बने ना। कलीसिया में बहुत सारे कारण हैं। अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे तो हमें प्रार्थना के कारण समझ आएंगे। और अगर कोई भाई, कोई बहन से नहीं हो रहा ठीक बातचीत, है ना, नहीं हो रहे संबंध ठीक, तो क्या करना है? लड़ाई करना है? प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना कर, प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो सब ठीक हो जाए, और मतलब कैजुअल नहीं। वो अगर डिसिप्लिन रीति से प्रयत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ही इज सीरियस अबाउट इट, है ना। वो चाहता है कि ऐसा हो, वो चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाली कलीसिया हो। क्या लिखा है? तुम सिद्ध होकर, है ना, यू बी फुल्ली मैच्योर। हमारी कलीसिया मैच्योर हो, सिद्ध हो, परफेक्ट हो, है ना, उसके पूर्ण विश्वास के साथ, इन फुल अश्योरेंस, फुल्ली अश्योर्ड, है ना, पूर्ण विश्वास के साथ, क्या? परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो, सिद्ध हो, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो ना। हम प्रार्थना करने वाले बने। हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना सही है ना, हम बार बार बोलते हैं सही है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को थोड़ा ऑल्टर करने की ज़रूरत है। हम
पिछले समय देख रहे थे वेडनेसडे को, परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे जीवन से हो, ये सबसे पहली और सबसे अहम प्रार्थना है ना। परमेश्वर का नाम बड़ा माना जाए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी कलीसिया के जीवन में, ये सबसे उत्तम है। दिन भर की रोटी वो बाद में आती है ना। प्रभु सहायता करें। और उसके बाद एक और आखिरी बात जो उसके बारे में देखते हैं कि वो सिर्फ कुलुसी की कलीसिया के लिए मेहनत नहीं करता था, वो लौदीकिया और हिरियापुलिस वालों के लिए भी मेहनत करता था। शायद वहाँ पे कोई सेवक नहीं रहे होंगे, है ना। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कुछ समय बाद, जैसे हम रेवलेशन देख लें, प्रकाशित वाक्य देख लें, तो उस समय तक इन तीनों में से, इन तीनों कुलुसी, लौदीकिया और हिरियापुलिस, इन तीनों में से कौन सी कलीसिया प्रकाशित वाक्य में देखते हैं हम? लौदीकिया, है ना। बाकी दोनों को एक बड़ा अर्थक्वेक आया AD 61-62 में, एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके बाद वो शहर नाश हो गए थे। ऐसा मैं हिस्ट्री में जस्ट रीड किया था मैंने। लौदीकिया की कलीसिया और आगे भी थी जब प्रकाशित वाक्य लिखी गई। उसने मेहनत एक जगह, जैसे हम इंदौर में रहते हैं, हमारे आसपास के शहर क्या हैं? उज्जैन और देवास ना। मैं बस ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था तो इसलिए मैं ऐसे उसको कंपेयर करने के लिए, उज्जैन और देवास ना, हम एपिफ्रोस को देखते हैं कि वो सीमित नहीं था एक जगह, वो मेहनत कर, उसको मेहनत लगती होगी। अभी तो हमारे पास गाड़ी है ना, ट्रेन है, ये अपनी AC बस है ना, पहुंचने के बहुत सारे मार्ग, इतना बड़ा हाईवे है, इंदौर से उज्जैन अपन 40 किलोमीटर 40 मिनट में पार कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी हम अपने घर से ज़्यादा मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम अपना पेट पालने से ज़्यादा मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हमारे पास कन्वीनियंसेस बहुत सारे आ गए, लेकिन हमारी मेहनत किन चीज़ों में लग गई, है ना। ये आप ये मत सोचिए, मैं आप सबसे सबसे छोटा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। ये सब मैं खुद इस भाई से सीख रहा हूँ, मैं अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ, और इसीलिए मेरे को जो प्रभु ने दिखाया उसको मैं आप सबके साथ बांट रहा हूँ। कभी भी ये मत सोचिएगा कि बेंजी सिखा रहा है, बेंजी नहीं सिखा रहा। मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं इस लिस्ट में की चीज़ों में मैं बहुत पीछे हूँ। प्रभु सहायता करें, हम परमेश्वर के लिए काम करने वाले हैं ना, अपने भाइयों के साथ में मिलके परमेश्वर के लिए काम करने वाले सहकर्मी बन सके, हम विश्वास योग्य सेवक बन सके, है ना, हम सुसमाचार को बांटने वाले बन सके, हम कलीसिया से प्रेम करने वाले और कलीसिया को अच्छी रीति से रिप्रेजेंट करने वाले बन सके, है ना, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना में सदा प्रयत्न करने वाले बन सके, हम सिर्फ अपनी कलीसिया, अपने घर, अपना पेट पालने के लिए नहीं, हम अन्य जगहों के लिए भी मेहनत करने वाले बन सके। अभी उज्जैन में शायद कलीसिया नहीं है, देवशिखामणि अंकल थे पहले, अब वो नहीं रहे। वहाँ की हालत अच्छी नहीं है ना। देवास में भी अंकल हैं एक, मेरे को श्योर नहीं हूँ कि अभी हैं या वो यहाँ से चले गए, मेरे को नहीं मालूम, मगर बहुत सारी जगह हैं ज़रूरत की। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एपफ्रास की तरह प्रयत्न करने वाले एक भाई बन सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।